नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जो भी विभिन्न राज्यों के उत्पादों को जीआई टैग दिए गए हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इन सारी वीडियो की जो प्रिंट फॉर्मेट में पीडीएफ है वह आपको kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस संडे आपके अनअकैडमी के ऊपर एक मेगा कॉम्बैट होने वाला है बैंकिंग सेक्शन में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस कॉम्बैट में इनरोल कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्बैट है इस संडे को दिन में 10 बजे होगा, 23 जनवरी के दिन रविवार को, और इसमें आपको 60 मिनट में 45 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर टॉप रैंक लेकर के आते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको सैमसंग मोबाइल, JBL हेडफोन या फिर अमेजन का वाउचर जीतने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल फ्री है ये टेस्ट। नीचे जो आपको पिन कमेंट में लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके यूज करिएगा कोड KB10 और आप इस फ्री टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं और लिंक के जरिए आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस संडे यानी कि 23 जनवरी को बैंकिंग सेक्शन में 10 बजे ये टेस्ट होना है। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर आपको मेरी डेली लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग करंट अफेयर का डेली टेस्ट देना चाहते हैं, स्टैटिक जीके का डेली टेस्ट देना चाहते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना चाहते हैं तो आप मेरी अनअकैडमी की लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी जो क्लास है वो दिन में 12 बजे होती है और रात में 10 बजे होती है। तो बस आपको नीचे मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए और मेरी डेली लाइव क्लासेस में आकर के आप टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। 19 जनवरी से नए बैच भी शुरू हो चुके हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आप SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में हमारे भारत के बेस्ट टीचर के जरिए करना चाहते हैं तो आप इन बैचेस से भी जुड़ सकते हैं। SSC का कॉम्बैट भी होगा इस संडे, इसे भी अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रश्न आपके हैं तो आप लोग डायरेक्टली इस नंबर पर पूछ सकते हैं। अनअकैडमी का अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और उसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस विभाग के अंतर्गत जीआई टैग दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर जो DIPP है उसके अंतर्गत यहाँ पर जीआई टैग दिया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो भारतीय पेटेंट कार्यालय है वह आपका कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम लोग इंडियन पेटेंट ऑफिस की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के द्वारा किस साल गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट को पारित किया गया था। तो ये जो एक्ट है उसको हमारे संसद ने 1999 में किया था पारित। लेकिन कई बार परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो एक्ट है वो लागू कब हुआ था, यानी कि अधिनियम ये लागू कब हुआ था। तो ये लागू हुआ था 2003 में। तो अगर आपसे पूछा जाए संसद ने पारित कब किया था तो आपका उत्तर होगा 1999। अगर आपसे पूछा जाए लागू कब हुआ था तो आपका उत्तर होगा 2003। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये लोगो भी देखिए, ये हमारे जीआई टैग का लोगो होता है। तो जो भी आपके जीआई टैग के प्रोडक्ट होंगे उनके ऊपर आपको इस प्रकार का लोगो देखने को मिलेगा। और जो हमारे जीआई टैग का स्लोगन है ये आपका है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार वर्ष 2004-05 में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था। तो ये हमारे पश्चिम बंगाल की चाय है जिसे हम लोग दार्जिलिंग चाय के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य के मखाना को जीआई टैग दिया गया। तो मखाना की बात हो रही है, ये मखाना आपके बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके बिहार में मिथिला का मखाना होता है
उसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के हाथ से बने मोजे और दस्ताने को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो मोजे और दस्ताने हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में बनते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के चंबा चप्पल को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो चंबा वैली है वहीं पर इस चप्पल का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश को मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य के जुडिमा चावल वाइन को जीआई टैग दिया गया? यानी कि जुडिमा हमारे चावल की एक किस्म है जिससे आपकी शराब बनती है और उस शराब को मिला है जीआई टैग। तो ये मिला है असम राज्य को। किसे? असम को मिला है। तो फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य का जो सिरारा खोंग मिर्च है जिसे हम लोग हाथी मिर्च भी कहते हैं और तामेंग लोंग ऑरेंज है इसको जीआई टैग दिया गया? तो ये मिला है आपके मणिपुर को। किसे? मणिपुर को मिला। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य के स्वीट खीरे को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो आपका मीठा खीरा है ये होता है नागालैंड में। कहाँ पर होता है? नागालैंड में होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया? तो सोजत मेहंदी की अगर हम बात करें ये होता है हमारे राजस्थान में। कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सोजत मेहंदी के लिए राजस्थान राज्य को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो चिन्नौर चावल है ये होता है हमारे एमपी में। कहाँ पर होता है? एमपी में होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में कौन से राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है? तो ये जो सफ़ेद प्याज है हमारे महाराष्ट्र राज्य में उगाई जाती है। तो महाराष्ट्र को जीआई टैग इसके लिए दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर फिलहाल के लिए करेक्ट। अब ध्यान आपको ये भी रखना है कि ये जो प्याज होती है वो महाराष्ट्र के अलीबाग में उगाई जाती है। तो नाम है इसका है अलीबाग व्हाइट ओनियन और इसी को यहाँ पर जीआई टैग मिला है। इस प्याज की खास बात ये होती है कि इसमें आपको बहुत ही कम मात्रा में सल्फर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के कल्ला कुर्ची वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो कल्ला कुर्ची वुड कार्विंग है ये आपके तमिलनाडु में होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं तमिलनाडु में जो मदुरई जिला है वहाँ पर लकड़ी से इस प्रकार की नक्काशी की जाती है और इसी को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में हमारे कौन से राज्य के एड्यूर मिर्च को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो एड्यूर मिर्च है ये आपके केरल में होती है। ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए अब मिर्च की बात हुई है तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि किस राज्य की डले खुरसनी मिर्च है जिसको 2020 में जीआई टैग दिया गया था? उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के कुट्टी कट्टूर आम को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो कुट्टी कट्टूर आम है ये आपके होता है केरल में। कहाँ पर होता है? केरल में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो मुख्य रूप से जो हमारे केरल का कन्नूर जिला है वहाँ पर ये आम उगाया जाता है। इसे हम लोग नाम्बियार मैंगो या फिर कन्नापुरम मैंगो के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य की करुप्पर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो कलमकारी पेंटिंग है ये हमारे तमिलनाडु राज्य में होती है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के लौंग को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो लौंग है ये आपके तमिलनाडु में होती है। मुख्य रूप से कन्याकुमारी में इसका उत्पादन होता है और इसीलिए तमिलनाडु राज्य को यहाँ पर लौंग के लिए जीआई टैग मिला है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ विशेष प्रकार की लौंग होती है जो कि हमारे कन्याकुमारी में उगाई जाती है और इसी को जीआई टैग दिया गया। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो वाडा कोलम चावल है ये महाराष्ट्र का है। ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट।
अब ध्यान रखिएगा, देखिए जो जुड़ीमा चावल की वाइन है, ठीक है, इसके लिए असम को मिला है। जो आपके चिन्नौर का चावल है, ठीक है, चिन्नौर का चावल है, उसके लिए मिला है मध्य प्रदेश को। और ये हमारा कौन सा है, ये है वाडा कोलम चावल, तो इसके लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मेहदाना मिठाई के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त है। तो मेहदाना मिठाई की बात करें, इसके लिए पश्चिम बंगाल राज्य को जीआई टैग मिला हुआ है। डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, पिछले साल ये मिठाई चर्चा में क्यों रही थी, क्योंकि पिछले साल इस मिठाई को हमने बहरीन के लिए किया था निर्यात। तो पश्चिम बंगाल को इस मिठाई के लिए 2017 में जीआई टैग भी मिल चुका है, पिछले साल निर्यात किया गया, इसीलिए ये चर्चा में आ गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम को यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया। तो अगर हम लोग जर्दालू आम की बात करते हैं तो इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है बिहार को। किसे मिला हुआ है, बिहार को। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में किस राज्य के फाजिल आम की प्रजाति को बहरीन देश को निर्यात किया गया। तो जब हम फाजिल आम की बात करते हैं तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में होता है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो सोहराई खोवर पेंटिंग है ये होती है आपके झारखंड में। कहाँ पर होती है, झारखंड की पेंटिंग है सोहराई खोवर। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं जो हमारे आदिवासी या स्थानीय निवासी होते हैं उनकी महिलाओं के द्वारा दीवारों पर मुख्य रूप से इसका निर्माण किया जाता है, इसी को हम लोग सोहराई खोवर पेंटिंग कहते हैं और झारखंड को इसके लिए जीआई टैग दिया गया। अगला प्रश्न है कि तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है। तो तेलिया रुमाल की बात करें, इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है तेलंगाना को। किसे मिला हुआ है, तेलंगाना को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य में पुआन चेई साल को जीआई टैग दिया गया। तो पुआन चेई साल की बात करें, इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है मिजोरम राज्य को। किसे मिला है, मिजोरम राज्य को मिला हुआ है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ताहलो पुआन हाथ से बना हुआ एक कपड़ा होता है, इसको भी यहाँ पर जीआई टैग मिला था पिछले साल। और जो पुआन चेई एक रंगीन शॉल होती है, इसको भी पिछले साल जीआई टैग दिया गया। तो दोनों ध्यान रखिएगा, ताहलो पुआन एक हाथ का कपड़ा होता है और पुआन चेई जो कि एक रंगीन शॉल होती है, दोनों के लिए मिजोरम को जीआई टैग मिल चुका है। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के केसर को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया। तो अगर हम लोग केसर की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा जम्मू और कश्मीर में। कहाँ क्या है, जम्मू और कश्मीर का है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप सभी को ये पता होगा कि जम्मू कश्मीर घाटी में जो हमारा करेवा होता है वहाँ पर ये केसर उगाई जाती है। इसकी खास बात यह है कि क्रोसिन की इसमें उच्च मात्रा पाई जाती है और बिना किसी रसायन के इसको संसाधित किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य के कदलई मितई को जीआई टैग दिया गया। तो अगर हम लोग कदलई मितई की बात करते हैं, इसके लिए जीआई टैग तमिलनाडु को मिला है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपने इसको देखा भी होगा, इसे हम लोग चिक्की कहते हैं, वैसे तमिलनाडु में इसे कदलई मितई कहा जाता है, जो कि मूंगफली, गुड़ और एक हमारी विशेष नदी है जिसका नाम थामीरमानी है, उस नदी के पानी से इसका निर्माण किया जाता है। तो तमिलनाडु को इसके लिए जीआई टैग मिला है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में गोरखपुर टेराकोटा के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया। तो अगर हम लोग गोरखपुर टेराकोटा की बात करते हैं, इसके लिए उत्तर प्रदेश को मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। गोरखपुर आप सभी को पता होगा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं यहाँ से, और यहाँ पर जो कुम्हारों के द्वारा हाथी, घोड़े और अन्य जानवरों की मूर्तियाँ मिट्टी से बनाई जाती है, उसी को जीआई टैग दिया गया है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य को खोला मिर्ची के लिए जीआई टैग दिया गया। तो खोला मिर्ची की बात करें, इसके लिए गोवा को जीआई टैग मिला हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य को काले चावल या फिर चकहाव के लिए जीआई टैग दिया गया। तो एक और चावल आ चुका है चर्चा में, ध्यान रखिएगा, इसके लिए मिला है मणिपुर राज्य को। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देख सकते हैं ये चावल बिल्कुल काले रंग का होता है। खास बात इसकी ये होती है कि जो हमारे अन्य चावल होते हैं उनसे इनका वजन ज़्यादा होता है
और काला ये जो चावल है मुख्य रूप से आपके मिठाई वगैरह में या दलिया बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि थमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया। तो अगर हम इस लकड़ी की नक्काशी की बात करते हैं तो इसके लिए मिला है तमिलनाडु को। किसे मिला? तमिलनाडु को जीआई टैग मिला। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में किस राज्य को डले खुरसनी मिर्च के लिए जीआई टैग दिया गया। ये वही प्रश्न है जो मैंने आपसे ऊपर पूछा था और इसके लिए मिला हुआ है सिक्किम को। किसे मिला हुआ है? सिक्किम को मिला हुआ। तो बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सांगली हल्दी के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है। सांगली हल्दी की बात करें तो इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है महाराष्ट्र को। किसे? महाराष्ट्र को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर फिलहाल के लिए करेक्ट। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिसे आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। देखिए, जब हम लोग हल्दी की बात करते हैं तो हमारे राज्यों की 3 हल्दियाँ हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है और यहाँ से प्रश्न कई बार आते हैं। पहला है कंदामल हल्दी जिसके लिए उड़ीसा को मिला हुआ है। दूसरी है इरोड मंजल जिसे हम लोग अपर्दित हल्दी भी कहते हैं, इसके लिए तमिलनाडु को मिला हुआ है। और सांगली के लिए मिला हुआ है महाराष्ट्र को। उसी प्रकार से अगर हम लोग काफ़ी की बात करें तो हमारे देश में 5 काफ़ी की वैरायटीज़ हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। एक तो है अराकू घाटी अरेबिका कॉफ़ी जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में उगाई जाती है। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक को मिला हुआ है। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक को। बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक को। और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी जो कि होती है केरल में। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा फिलहाल के लिए हो जाएगा जो भी हो करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में मोइरा केला, खाजे और हरमल मिर्च के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया। तो ये मिला था आपके गोवा को। किसे मिला था? गोवा को। तो सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य की मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। तो 2020 की अगर हम बात करें तो इस साल मिला था तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को मिला था। मिठाई भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पलानी पंचमीर्थम प्रसादम इसका नाम है। मुरुगन मंदिर का ये प्रसाद है जिसको जीआई टैग मिला था। और आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में जो डिंडीगुल जिला है यहाँ पर ये मिठाई आपकी बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने जो भी आपके जीआई टैग 2021 में दिए गए थे, इसके अलावा 2020 में भी जो कुछ प्रमुख जीआई टैग दिए गए थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।